पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, इस बहुभाषा देश में भाषाई सौमनस्य और भाषा साम्य की नितांत आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रारंभ में संविधान में 15 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है, किंतु यहाँ अनेक उपभाषाएं, बोलियां और उसकी उपबोलियां भी विद्यमान हैं, जिनके साथ जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब 3 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जुड़ गई हैं। अनेक लोगों के लिए ये उनकी उपभाषाएं या बोलियां उनकी मातृभाषाएं ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय भाषाओं का पारस्परिक आदान प्रदान भारतीय गणतंत्र को भाषा के स्तर पर एक मजबूत आधार देने के लिए आवश्यक है। इसके लिए जनमन को आगे आना आवश्यक है। हमें भाषा की दीवारें तोड़नी हैं, प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना है। सभी भारतीय भाषाओं में समन्वय, तालमेल और सौहार्द स्थापित करना है। यह ठीक है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठावान रहें, परंतु एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र की सभी भाषाओं का आदर करना और उनमें परस्पर स्नेह और सद्भाव की भावना जगाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हमें विरोध करना है तो अंग्रेजी की झूठी प्रतिष्ठा का विरोध करें। परतंत्रता के दुष्परिणाम के स्वरूप अंग्रेजी जो हमारे मन और मस्तिष्क पर छा गई है, उसका बहिष्कार करें और सभी भारतीय भाषाओं के लिए मन में संकल्प करें। स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की गरिमा के अनुकूल राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने तथा विधि मंत्रालय ने, राजभाषा आयोग ने अपने अपने क्षेत्र की शब्दावली निश्चित करने का कार्य किया। द्विभाषी शब्दकोश और तकनीकी शब्दावली के संकलन बने। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने तथा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित हिंदी अनुभाग ने हिंदी के प्रचार और प्रसार तथा शब्दावली के निर्माण का कार्य किया। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग आने वाले साहित्य के हिंदी अनुवाद का काम भी तेजी के साथ किया गया, परंतु शब्दकोश बन जाना, संकलन तैयार कर लिया जाना या अंग्रेजी की सामग्री का हिंदी में रूपांतरण हो जाना ही माध्यम के परिवर्तन के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। शब्दकोशों या शब्द संकलनों में गढ़े गए अधिकांश शब्द वहीं बंद रह गए और प्रयोग में नहीं आ सके। अनुवाद के कारण भाषा ने बोझिल और कृत्रिम रूप ले लिया। मित्रों, मुझे फिर से यहाँ सब लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई है। आप में से कई इस बीच मुझसे भारत में या संसार के किन्हीं अन्य हिस्सों में मिल चुके हैं। आप लोगों को मेरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में कुछ वर्णन लिखकर दिया गया है, लेकिन शायद आप सब जो राजनीति में रहने वालों के जीवन से परिचित हैं, जानते हैं कि उनके कोई 2 दिन एक जैसे नहीं हुआ करते हैं और कोई कितना भी ध्यान करना और दूसरी भिन्न भिन्न चीज़ करना चाहे, इच्छा मात्र ही रह जाती है, हो नहीं पाती। मैं जब लोगों के बीच रहती हूँ और ख़ासकर ऐसे दिलचस्प लोगों के बीच जैसे कि आज इस हॉल में उपस्थित हैं, तो भी मुझे विश्राम और मनोरंजन प्राप्त होता है।
हमारा समय सीमित है, इस कारण मैं लंबा भाषण नहीं देने वाली हूँ। मैं केवल थोड़े से विषयों का ही वर्णन करूँगी ताकि आप अपने प्रश्न तैयार कर सकें। और हाँ, आपके इन प्रश्नों में वह सब भी सामने आएगा जिसमें आपकी रुचि होगी। ठीक 5 साल पहले मैं यहाँ आई थी और तब मैंने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया था जो हम भारत में करना चाहते हैं। इस बीच भारत में ही नहीं, संसार के सभी भागों में बहुत कुछ घटा है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस समय मुझे अपने देश की ही चिंता है। सन 1966 में मेरे अपने देश में संसार के समाचार पत्रों में, जिसमें अमेरिका के पत्र भी शामिल थे, हमारी एकता, हमारे लोकतंत्र और हमारे जीवित रहने की दास्ता के बारे में संदेह प्रकट किए गए थे। बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं फिर आज आपके सामने हूँ, लेकिन हम एक अंधकार और कष्ट के दौर से होकर निकले हैं, जो संकट के अभ्यस्त लोगों के लिए भी काफ़ी असाधारण रूप से गंभीर था। अब हम गेहूं, चावल और अन्य अनाजों के मामले में, जो हमारे लोगों की मुख्य खुराक है, आत्मनिर्भर हैं। सिंचाई की सुविधाओं और उर्वरकों के उत्पादन के बढ़ने से अन्य कृषि उपजों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी कुछ प्रभाव हुआ है। हमारी पार्टी में परिवर्तन भी शांति से हो गए, जिनसे हमारे राष्ट्रीय जीवन में अधिक गठन और दिशा विवेक आया है। आम चुनावों ने अपनी जनता में हमारे विश्वास को भी सही साबित किया है। जहां हिंदी को जन जन की अभिव्यक्ति के लिए संपर्क भाषा के रूप में समुचित गौरव प्रदान किया जाना है, वहीं सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए उनके विकास और पोषण की दिशा में भी आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी है कि जहां शब्दावली की कठिनाई सामने आएगी, वहीं मूल रूप से संस्कृत से तथा उसके बाद भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएं। इस प्रकार हिंदी को एक ऐसी सरिता का स्वरूप देने का प्रयास किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शब्दावली, शैली, मुहावरे आदि उसकी अभिव्यक्ति सामर्थ्य का पोषण करेंगे और भाषा की यह निर्मल धारा निरंतर प्रवाह के नए आयाम प्राप्त कर सकेगी। भारतीय गणतंत्र में विद्यमान भाषा समस्या के समाधान के लिए नई सोच की आवश्यकता है। यह नई सोच एक नई भाषाई संस्कृति को जन्म देगी और हिंदी सहित भारत की सभी भाषाएं भारतीय संविधान के गौरव के अनुकूल विकसित हो सकेंगी। हमारे विचारक तथा देशभक्त स्वतंत्रता से पहले भी भारत की भावनात्मक एकता के पोषण के लिए तथा संपर्क भाषा की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।